जा जाके मना उसको। मुझे पता है बहुत अड़ियल घोड़ी है वो। मैं हूं ना, मनाता हूं। अम्मी आप कमाल करती हैं, आपने हीरा को। मैं जाके मनाता हूं उसे। मैं जानता हूं अम्मी की बातों से तुम बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं कहा उन्होंने। रिश्तों में ही लोग एक दूसरे के काम आते हैं ना। और सब जानते ही हैं कि तुम्हारी मामा को तुमसे ज्यादा अपनी दौलत से प्यार है। यही सोच के उन्होंने हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया कि शायद तुम्हें दहेज ना देना पड़े। वरना और तो कोई सॉलिड रीजन नहीं बनता ना हमारे रिश्ते से इनकार करने का, है ना। वैसे जो लड़का भी तुमसे शादी करता, तुम्हारी मामा की सारी दौलत उसी के पास जानी थी। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मामा से कभी कोई डिमांड नहीं की। उल्टा उन्होंने मुझे ऑफर की थी, मैंने तो वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर पता नहीं क्यों मुझे इतना हेट करती हैं। तैमूर, मैं नहीं चाहती इस घर में मेरी मामा का जिक्र। मैं उन्हें छोड़ कर आई हूँ, ये बात सब जानते हैं। बार बार उनका जिक्र करने से मुझे तकलीफ होती है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन ये बात अम्मी को कैसे समझाऊं। मुझे तो खुद बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि तुम मेरी वजह से अपनी मामा से दूर हो, उनसे अलग हुई हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी मामा के करीब हो जाओ, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। एक तुम ही तो हो जो मेरा साथ देती है। तुम्हारी वजह से मेरा हौसला बढ़ता है। हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के साथ, और कौन है हमारा। हमें हर दुख में, हर मसले में दूसरे का साथ देना है। लेकिन ये पता है क्या है, परेशानी इस चीज की है कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये घर कहां से लाके दूं, कैसे मदद करूं अपनी अम्मी की, बहनों की। तैमूर, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूं, तुम्हारे सामने ही है कितनी जगह सीवी दी है। कल जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, देखो क्या होता है। तुम दुआ करना मेरे लिए। इंशाल्लाह तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन मेरा जॉब तो इन मसलों का हल नहीं है ना। मुझे परेशानी होती है अपनी अम्मी और बहनों की उम्मीदों पे कैसे पूरा उतरूं। कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। कैसे परेशान ना हो यार। इन सारी टेंशनों से मुझे लग रहा है एक दिन मेरा दिमाग फट जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें कुछ हो जाएगा वरना प्लीज जस्ट इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तुम मेरे साथ होगी ना।